बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो इस जस्तजू में रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें, और जो जिस चीज़ की जस्तजू करता है तो अल्लाह ताला का फरमान है उसे वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि गंदम में क्या 70 मन पैदावार भी मुमकिन है, और ऐसे एरिए में जहाँ पे रकबे रेतले हों और वस्त मार्च से गर्मी बढ़ जाती हो और गंदम को 6 से 7 पानी लगते हों। तो जी हाँ, मुमकिन है। 70 मन से ज़्यादा पैदावार भी मुमकिन है, लेकिन आप 70 मन पैदावार ले सकते हैं इंशाअल्लाह। वैसे तो 70 मन पैदावार एक ख्वाब महसूस होता है, लेकिन ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ज़राअत बहुत तरक्की कर चुकी है। वो वक्त भी याद है हमें जब पैदावार 20 मन हुआ करती थी। 20 से 50 मन मुमकिन हुई तो 70 मन भी मुमकिन है। बल्कि अगर यही जुस्तजू जारी रही तो अनकरीब 100 मन पैदावार भी मुमकिन हो जाएगी। तो इसके लिए हमने करना क्या है? ये वीडियो ख़ास कर हमारा थल एरिया TDA के चकूक लिया से लेके बखर, मियांवाली, खुशाब, झंग, इस एरिए के लिए है। सबसे पहले हमने करनी है वैरायटी की सिलेक्शन। तो वैरायटी की कौन सी ऐसी वैरायटी लगाई जाए जो हमें 70 मन पैदावार हासिल करने में मदद करे। तो हमारे इस एरिए के लिए 2 वैरायटी ऐसी हैं जो 70 मन पैदावार को मुमकिन बना सकती हैं। एक अकबर, दूसरी भक्कर स्टार। अब ये तो हो गई वैरायटी सिलेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे किस वक्त काश्त किया जाए जिससे 70 मन पैदावार मुमकिन हो जाए। तो इसके लिए वक्त काश्त जो है वह आपने 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के दरमियान फसल काश्त कर लेनी है। और सीड रेट जो है वो 55 किलो फी एकड़ रखना है अगर छटा करें। तो अगर आपने ड्रिल करनी है तो फिर सीड 50 किलो रखा जा सकता है। सीड छटा करने से या ड्रिल करने से पहले सीड की ट्रीटमेंट लाजमी है। होमरे से आप इसकी ट्रीटमेंट कर लें। अब आते हैं बिजाई की तरफ कि बिजाई में कौन सी खादें डाली जाएं। तो सबसे पहले है 1 बोरी DAP डालें, 1 बैग 8 किलो वाला एनरिच नया सवेरा संजंटा का वो डालें, और एक प्रोडक्ट है 25 kg का एक बैग है ऑर्जीवेट, सवात एग्रो की ये प्रोडक्ट है। बेसिकली तो ये इंपोर्ट होता है, लेकिन आगे सप्लाई सवात एग्रो करता है। तो ये बैग आपने लाजमन डालना है अगर 70 मन पैदावार हासिल करनी है। तो ये डालकर ये सारी चीज़ें आपने ज़मीन में छटा करनी है। चाहे आपने 50 किलो बीज ड्रिल कास्ट करना हो, लेकिन ये खादें आपने फिर भी छटा करनी है। और अगर छटा करना है तो फिर खादें मिक्स कर लें और छटा कर दें। इसके साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 ऐसे अज्जा हैं जो आपने लाजमन काश्त करते वक्त ज़मीन में छटा करने हैं। उनमें सबसे पहले है जिंक। जिंक आपने सोना वाला नहीं देना, 33% वाला नहीं देना, 27% वाला नहीं देना। जिंक आपने चिलेटेड इस्तेमाल करना है। वो आप सेलेक्ट जिंक ले लें या आप FMC वालों से ले लें जिंक, लेकिन जिंक वो इस्तेमाल करना है जो चिलेटेड हो। उसके बाद है बोरान। बोरान आपने 3 किलो इस्तेमाल करना है। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपने 10 किलो। ऐसे रकबों पर जो रकबे ज़्यादा रेतले हैं या जिनकी ज़मीन में कम रेत है लेकिन रेतले हैं, पानी खड़ा नहीं करते, उन पे आपने लाजमी इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद है मैंगनीज, 2 किलो आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद है फॉलिक एसिड, ये भी आपने 2 किलो। इस सारी चीज़ों को मिला के आपने ज़मीन में छटा कर देना है वतर काश्त पे। उसके बाद पहले पानी पे आपने 1 बोरी नाइट्रोफास फ्लड करनी है या छटा करनी है। उसके बाद पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन
जब कीचड़ ख़त्म हो जाए ज़मीन में और वत्तर बहुत तेज़ बाकी हो, तो 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया छट्टा कर दें पहले पानी पर। उसके बाद या आपने पहला पानी, जो सबसे ज़रूरी बात है, काश्त करने के 25 दिन के अंदर अंदर पहला पानी लगा देना है। उसके बाद आपने 5-7 दिन के बाद जड़ी बूटियाँ उगाएं तो उनका स्प्रे कर देना है। दूसरा पानी आपने 45 दिन से लेके 50 दिन की फसल को लगा देना है, और ये सबसे अहम पानी होगा। इस पानी पे आपने वही पहले वाले रूटीन, 1 बोरी नाइट्रोफास छटा करें या फ्लड करें, इसके साथ 2 किलो सल्फर और 25 किलो यूरिया भी शामिल करें, और इस टाइम आम सादा यूरिया इसके साथ मिक्स करना है। अब बात करते हैं तीसरे पानी की। तीसरे पानी पर आप 1 बोरी कैन गवारा छट्टा करके पानी लगाना है, बाकी कोई खाद नहीं देनी तीसरे पानी पर। अब बात करते हैं चौथे पानी की। चौथा पानी जब आप लगाएंगे तो फसल गोब की हालत पर होगी, तब आपने 12 किलो वाटर सॉल्युबल पोटाश, आधी बोरी नाइट्रोफास फ्लड या छटा करनी है। याद रखें, गोब की हालत पर आपने सोना SOP इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये देर से फसल को अवेलेबल होती है, तो ये आपने उस टाइम इस्तेमाल नहीं करनी। बल्कि 25 किलो वाला बैग जो वाटर सॉल्युबल पोटाश का मिलता है, किसी भी कंपनी का आप ले लें। अगर कंपनी का महंगा मिले तो आप मुल्तान से एक स्टोर है GM साइंटिफिक स्टोर, उससे आप 25 किलो वाला वाटर सॉल्युबल पोटाश का ले सकते हैं। तो आप वो आधा बैग फी एकड़ 12.5 किलो आपने जो है आधी बोरी नाइट्रोफास के साथ मिक्स करके फ्लड करना है या छटा करना है। उसके बाद आपने जितने भी पानी लगाने हैं, थल के एरिया में 6 से 7 पानी या बाज़ औक़ात 8 पानी भी लग जाते हैं, तो आपने किसी पर भी कोई खाद नहीं देनी। अब बात करते हैं गोब की हालत पर स्प्रे। ये 2 स्प्रे इंतहाई अहम हैं 70 मन पैदावार के लिए। पहला जो है स्प्रे, वो आपने ये करना है कि 1 लीटर कैटालिस्ट FMC की, अगर ना मिले नया पोटाश ले लें संजेंटा की, वो भी ना मिले तो फिर किसी और कंपनी की ले लें, और 1 बोतल बोरडॉक्स सुपर, ये बोरान है सवात एग्रो का लिक्विड फॉर्म में, ये आपने इसके साथ लाजमन मिक्स करके एक स्प्रे करना है। तीसरे दिन गोब की हालत पे, तीसरे दिन आपने 1 बोतल एम्बिशन अमाइनो एसिड, इजाबियान भी कर सकते हैं या किसी और कंपनी का भी आप कर सकते हैं, लेकिन एम्बिशन बेहतर है। एम्बिशन, इसके साथ 1 पैकेट नटीवो आपने लाजमी स्प्रे करना है। इंशाअल्लाह, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन आपकी पैदावार 70 मन फी एकड़ आ सकती है। कोशिश करना हमारा काम है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। बाकी जिस चीज़ की जुस्तजू की जाती है वो चीज़ ज़रूर हासिल होती है। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका फल देगा।